सपोर्टर नहीं पहना तो टेस्टीज में पानी भर जाएगा। चलिए जानते हैं। आज की वीडियो में हम सपोर्टर पे स्टेप बाय स्टेप 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहले स्टेप में हम बात करेंगे कि सपोर्टर की शुरुआत हुई कैसे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इसे एक्सरसाइज करते वक्त पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि सपोर्टर पहनने से क्या कोई नुकसान होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो बात है ये आप सभी ने सुनी होगी। जब भी आप एक्सरसाइज करने गए होंगे या भले ही आप अखाड़े में एक्सरसाइज करने गए हों या फिर आप जिम में एक्सरसाइज करने गए हों या फिर आप किसी ग्राउंड में एक्सरसाइज करने गए हों, तो आपको एक चीज़ हमेशा रिकमेंड की जाती है और वो है सपोर्टर। सभी लोग आपको कहते हैं कि बिना सपोर्टर के यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके टेस्टिस में पानी भर जाएगा या आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोर्टर के बारे में यदि हम बात करें तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में सपोर्टर आए कहाँ से। 1874 में शिकागो में एक कंपनी ने जॉक स्ट्रैप का निर्माण किया। जॉक स्ट्रैप यानी कि सपोर्टर। उन्होंने इस चीज़ का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर रोड की जो हालत थी वो काफ़ी खस्ता थी और वहाँ पर जो लोग थे वो साइकिल से लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल किया करते थे। जब भी वो साइकिल से ट्रैवल किया करते थे तो उस खराब रोड की वजह से उनके टेस्टिस काफ़ी हर्ट होते थे, जिनसे उनको कई सारे मेडिकल इश्यूज होने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उस कंपनी ने जॉक स्ट्रैप का निर्माण किया और उन्हें रिकमेंड करना शुरू किया। जब उनमें सपोर्टर को पहनने के बाद उनमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें जो कमी आई, उसको देखते हुए डॉक्टर ने भी इसे रिकमेंड करना शुरू किया। 1927 में कैनेडियन कंपनी ने आइस हॉकी प्लेयर्स के लिए सपोर्टर का निर्माण किया और उसे स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ मैं एक चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पर सपोर्टर पहनने को मैं सही मान सकता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जहाँ पर आपके टेस्टिस के हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको समझाऊँ तो जस्ट लाइक आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या फिर आप बॉक्सिंग करते हैं या इस प्रकार के कोई से भी गेम खेलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस होते हैं जिससे कि आपके टेस्टिस हर्ट हो सकते हैं। तो उस इंजरी से बचने के लिए हम एल गार्ड का उपयोग करते हैं। उस एल गार्ड को सपोर्ट देने के लिए सपोर्टर पहना जाता है। तो यहाँ पर मैं सपोर्टर पहनने को सही मान सकता हूँ। पर कई लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि यदि आप बिना सपोर्टर के जिम करते हैं तो आपके टेस्टिस में पानी भर जाएगा या आपको हर्निया हो जाएगा, या फिर आप एक्सरसाइज को करते वक्त यदि आप सपोर्टर नहीं पहनते हैं तो आपको हर्निया हो जाएगा या फिर आपके टेस्टिस में पानी भर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ये स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जिम में कहा जाता है कि यदि आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको सपोर्टर पहनना ज़रूरी होता है। एक्चुअल में जो हर्निया की प्रॉब्लम है वो आपके एब्डोमिनल वॉल हैं, वो यदि वीक होते हैं तो जो आपकी इंटेस्टाइन है वो बाहर आना शुरू करती है, जिससे आपको हर्निया की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अक्सर ये प्रॉब्लम बच्चों में और बुजुर्गों में देखी जाती है, पर इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि आप बिना सपोर्टर के यदि वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको हर्निया हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्टडी में देखा गया कि कुछ जनजातीय क्षेत्र के लोगों को लिया गया और उन पर एक स्टडी की गई कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं शिकार के लिए और अपने शिकार के पीछे स्प्रिंट करके भागते हैं, यानी कि अपनी पूरी जी जान लगा करके उनके पीछे भागते हैं, या फिर उस जानवर से अपनी जान को बचाने के लिए उनसे दूर भागते हैं और शिकार करने के बाद उस जानवर को अपनी पीठ पर लाद करके वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। तो आपको लगता है कि वो लोग सपोर्टर पहनते होंगे? बिल्कुल नहीं। फिर उन पर ये स्टडी की गई कि क्या उनके टेस्टिस में पानी भरा या फिर उनको हर्निया जैसी प्रॉब्लम हुई, तो ऐसा बिल्कुल भी उस स्टडी में नहीं पाया गया। किसी को भी हर्निया की प्रॉब्लम नहीं थी और किसी के भी टेस्टिस में पानी नहीं भरा था। उल्टा उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत अच्छा मापा गया, मतलब कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी अच्छा हो गया था। तो ये उस स्टडी से प्रूव हुआ। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि जिम में सपोर्टर पहनने का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है जिम में आपको सपोर्टर पहनना। रही बात हर्निया की, तो हर्निया प्रॉब्लम जो है वो आपको एक छींकने से भी हो सकती है और खांसने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका कोई रिलेशन नहीं है वेट ट्रेनिंग से या आपकी एक्सरसाइज से। अब कई लोग कहते हैं कि हम अखाड़े जाते हैं तो वहाँ पर हमें टाइट लंगोट पहनने के लिए कहा जाता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप अखाड़े जाकर के सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको टाइट लंगोट पहनने की कोई नीड नहीं है। यदि आप एक्सरसाइज करने के बाद कुश्ती करते हैं तो डेफिनेटली आपको लंगोट को टाइट पहनना जरूरी है, क्योंकि कुश्ती करते वक्त कहीं ना कहीं हाथ पैर लगने से
आपके टेस्टिस हर्ट हो सकते हैं, उनमें इंजरी हो सकती है, तो मैं मान सकता हूँ कि आपको टाइट लंगोट पहनना चाहिए। अदरवाइज आपको टाइट लंगोट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि क्या सपोर्टर पहनने से हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो जी हाँ, हमें एक नुकसान ज़रूर हो सकता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से 8 से 9 डिग्री कम पर होता है। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे जो टेस्टीज़ हैं वो बॉडी से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। और जब भी आप उसे किसी ठंडी जगह पर लेकर के जाते हैं, जैसे लाइक आप मान लीजिए किसी नदी में नहाने जा रहे हैं या फिर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं जहाँ का पानी ठंडा है, तो वहाँ पर आपके टेस्टीज़ जो हैं वो आपकी बॉडी के करीब जाना शुरू हो जाते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो टेस्टीज़ हैं वो खुद से दूर जा रहे हैं और खुद से पास आ रहे हैं। और यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ता ही है, और यदि हम उसे और टाइट करके हमारी बॉडी के करीब रखते हैं तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, जिससे हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। हमारे जो टेस्टीज़ है वो एक सैक के अंदर होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि टेस्टीज़ में पानी भर जाता है, तो एक्चुअल में जो पानी भरने की समस्या है यानी कि जो हाइड्रोसील की समस्या है वो किसी इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से होती है। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है कि आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो जाए। ये 2 मेन रीज़न देखे गए हैं जिसके कारण आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपके टेस्टीज़ में पानी भर जाता है। इसी इंजरी और इन्फेक्शन से बचने के लिए सपोर्टर को बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि हमें कब सपोर्टर पहनना सही है और कब सपोर्टर पहनना हमारे लिए गलत है। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज यदि आती हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? यदि इस इन्फॉर्मेशन से आपको कोई हेल्प मिलती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, खास करके उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आप अपनी फिटनेस को तैयार करते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।